बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स.इन। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन डिस्कस करना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहां से आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है हमारे पास -2x ओवर 4 माइनस x पावर 2 डी ऑफ x। तो हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस का 2x लिख लिया। हम लोग ये जो 4 माइनस x पावर 2 है इसको जब ऊपर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस x पावर 2 होल पावर -1 ओवर 2 और ये डी ऑफ x आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x आता है, 4 का डेरिवेटिव 0 जाता है और माइनस x पावर 2 का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास माइनस का 2x आता है। तो अगर पावर के साथ किसी भी रकम का डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हम उस रकम की पावर के अंदर एक नंबर ऐड करते हैं और उसी से नीचे डिवाइड करवाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस x पावर 2 -1 ओवर 2 प्लस 1 -1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस x पावर 2 होल पावर 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये 1 ओवर 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस x पावर 2 होल पावर 1 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो ये इसका जी सोल्यूशन है। सिंपल हम लोगों ने क्या किया है कि 4 माइनस एक्स पावर 2 को ऊपर लेके आए हैं, नीचे पावर 4 माइनस एक्स पावर 2 की 1 ओवर 2 थी, जब न्यूमिनेटर के अंदर आई है तो पावर -1 ओवर 2 विदाउट पावर डेरिवेटिव साथ मौजूद था तो पावर के अंदर एक ऐड कर दी, उसी से नीचे हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स पावर 2 प्लस 4x प्लस 13। इसका हम लोगों ने सोल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है हम लोग उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो स्क्वायर कंप्लीट करते हैं जी। ये मेरे पास है 1 ओवर ये x पावर 2 लिख लिया, 4x को लिख लिया 2 इंटू x और ये 2x। अब यहां पर ये जो आपके पास 13 लिखा हुआ है इसको आपने लिख लेना है 2 का स्क्वायर प्लस का 9, मतलब 4 प्लस 9 जो होता है वो 2 का 4 प्लस 9 लिखेंगे तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 9 इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 1 ओवर, अब यहां से लेकर यहां तक आपके पास आ रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये डी ऑफ x। नेक्स्ट देखें तो ये इसी तरह एक बार लिख लें बेशक आप। अब क्या करना है, आपके पास एक होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो और आप उसकी क्या मालूम कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो ये बराबर होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ c। वो आप लिखे ना लिखे एंड पे लिख दें। अब हमारे पास ये फॉर्म वही बन रही है, ये हमारे पास जो a है यहाँ पे 3 है और जो हमारे पास x है वो x प्लस 2 है। तो हमारा जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी इस वैल्यू की वो आ जाएगी 1 ओवर a कितना है 3 है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3। ये 1 ओवर a फार्मूले के हिस्सा है तो a की जगह पे 3 आ गया। tan इनवर्स x ओवर a, x मेरे पास x प्लस 2 है, a मेरे पास जो है वो यहाँ पे 3 है और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ c।
तो ये इसका आंसर आ गया। सिंपल मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट किया, देन आप जब इसको प्रोसीड करवाया तो हमारे पास बन गया x + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्म आ गई 1/a² प्लस x² की। अगर आपके पास 1/a² प्लस x² फॉर्म आ रही होती है तो हम लोग उसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो 1/a यहाँ पे 3 था और x आपके पास जो था वो x/2 था, तो इसका हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुके हैं। अच्छा, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x⁴ प्लस x⁴ d ऑफ x। मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ जाए और प्रॉपर और इम्प्रॉपर का आपको बताया था कि इम्प्रॉपर जब होती है तो उसकी इंटीग्रेशन हम लोग मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर के अंदर चेंज करेंगे और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर के अंदर चेंज करने के लिए x⁴ को हमने डिवाइड करवाना है 4 प्लस x⁴ पे। 1 पे जाएगा तो ये आ जाएगा x⁴ प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया -4। इसको अब लिखना कैसे हम लोगों ने, इंटीग्रल 1 - 4 ओवर x⁴ प्लस 4 और ये इसका d ऑफ x। 4 प्लस x⁴ लिखें या x⁴ प्लस 4 लिखें, बात एक ही होती है। अलग-अलग इंटीग्रल डिफरेंशियल लगाएं और यहाँ पे ये आपके पास x का स्क्वायर आ गया, ये आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया और ये आपके पास d ऑफ x। इसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे 1 की तो वो x आ जाएगा, ये 4 आ गया और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। कुछ टाइम पहले आपको बताया है, ये आ जाएगा x - 4 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। आपको ये बताया गया है कि अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए 1/a² प्लस x² d ऑफ x, तो ये हमारे पास आता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो ये हमारे पास 4 पहले से मौजूद है, हमारा जो x है वो x ही है, यहाँ पे हमारा a जो है वो 2 है, तो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a मतलब x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ गया। तो इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 2s are 4 2 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इंटीग्रल 1/x log ऑफ x और d ऑफ x हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 1/x जो है इसको सेपरेट करेंगे और log ऑफ x जो है उसको 1/log ऑफ x, ये d ऑफ x लिख दिए। अब इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x ओवर log ऑफ x। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर रकम है और न्यूमिनेटर के अंदर उस रकम का जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है। नीचे रकम, ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव हो तो हम लोग लिखते हैं log ऑफ नीचे वाली रकम। तो ये log ऑफ नीचे वाली रकम, ये प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ गया। log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आएगा तो वो ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आई आपको तो आप क्या करें, पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t, देन 1/x dx इज इक्वल टू dt। इसका डेरिवेटिव लिए तो 1/x d ऑफ x dt आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/x d ऑफ x आपके पास जो है वो बराबर आ जाएगा dt के, और ये log ऑफ x की जगह पे आपने t पुट किया हो तो ये, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/t dt। तो ये आ जाएगा log ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ c। वो तो फिर आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे आप लोग इसकी t की, तो वो हमारे पास कितनी है log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो फिर इस तरीके से भी आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद ही हमारे पास है 5वां सवाल। हमारे पास लिखा हुआ है e⁻x ओवर e⁻x प्लस 3 और ये d ऑफ x। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो दो ही तरीके हैं। पहले तो हम देखें कि नीचे रकम दी गई है, ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव मौजूद है। अगर ऐसे नहीं तो आप लोग क्या करें, पुट
ई पावर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू टी के बराबर पुट करें, यू के बराबर किसी भी वेरिएबल के बराबर पुट कर दें, ये टी के बराबर पुट कर लिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स और प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी। ई पावर एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक बार सेम लिख लिया, फिर पावर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। और 3 जो है कांस्टेंट नंबर है तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, डी टी दर्ज करना है। तो ये आ जाएगा डी टी और डिनोमिनेटर में सिर्फ टी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/t डी टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो log की वैल्यू पुट करें जी, सॉरी टी की वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास है ई पावर एक्स प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो ये इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्स प्लस बी ओवर एक्स पावर 2 प्लस 2b एक्स प्लस सी होल पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो पावर 1/2 डिनोमिनेटर के अंदर सारी वैल्यू मौजूद है, ये जब न्यूमिनेटर के अंदर आएगी तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 प्लस 2b एक्स प्लस सी होल पावर -1/2। अब जब हम लोगों ने देखना है कि पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव कितना आता है, जब हम इस वैल्यू की पावर खत्म करेंगे तो एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव 2x होता है, 2b का डेरिवेटिव 2b होता है और c जो है कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। तो हमारे पास जो 7x प्लस बी गिवन है, सिर्फ 2 की जरूरत है। अगर 2 के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे तो हमारा रकम के साथ डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम लोगों ने 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड भी करवा दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया। ये x प्लस बी इसी तरह आ गया, ये एक्स पावर 2 प्लस 2b एक्स प्लस सी होल पावर -1/2 इसी तरह आ गया। ये 1/2 इसी तरह यहाँ पे आपने अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2x प्लस 2b आ गया। ये एक्स पावर 2 प्लस 2b एक्स प्लस सी होल पावर -1/2 आ गया। अब पावर के बगैर क्योंकि डेरिवेटिव इसका साथ मौजूद है, एक रकम हो और साथ उस रकम का डेरिवेटिव मौजूद हो, इंटीग्रेशन हम लोग अगर ले रहे हो तो हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू होती है उसकी पावर के अंदर एक नंबर ऐड करवाते हैं और उसी जो पावर के अंदर वो आंसर बनेगा उसी से हम नीचे डिवाइड करवा देते हैं। तो ये -1/2 प्लस 1 लिखा है तो ये भी -1/2 प्लस 1 नीचे लिख दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ सी, ये 1/2 आ गया। ऊपर वाली आपके पास जो पावर है वो हल होने के बाद आ जाएगी प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास आ जाएगा 1/2। यहाँ पर छोटी मखलूक भी पढ़ने आई हुई है और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ सी हमारे पास आ गया। तो ये इसका यहाँ पे सोल्यूशन है। 7th पार्ट देखे हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर tan ऑफ एक्स का अंडर रूट डी ऑफ एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स तो इसी तरह आ गया, यहाँ पे आपने tan ऑफ एक्स अंडर रूट को लिख लिया 1/tan x होल पावर 1/2 dx आ गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख लिया। ये जो आपके पास tan ऑफ एक्स पावर 1/2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो tan ऑफ एक्स होल पावर -1/2 dx आ जाएगा। अब यहां पर जो डेरिवेटिव होता है tan ऑफ एक्स का वो होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा जी यहां पे एक रकम है, पावर के बगैर उस रकम का साथ डेरिवेटिव मौजूद है। रकम हो साथ उस रकम का डेरिवेटिव पावर के बगैर मौजूद हो तो हम उस रकम की पावर के अंदर एक नंबर ऐड करते हैं और उसी नंबर से नीचे डिवाइड करवा देते हैं और वो -1/2 प्लस 1 हो जाएगा। उसी नंबर से नीचे डिवाइड करवाने का मतलब कि जो पावर के अंदर जो आपके पास सोल्यूशन आएगा उसके साथ हम डिवाइड करवा देंगे। फिर ये ना हो कि आप लोग जो 1 ऐड करवा रहे हैं सिर्फ उसी से डिवाइड करवा रहे हैं और आप कहें कि ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। जो पावर के अंदर जो हल करने के बाद 1 ऐड करवाने के बाद जो आंसर आता है वो नीचे लिखना होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो ऊपर आपके पास आ गया tan ऑफ एक्स पावर 1/2 और नीचे आपके पास आ गया 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे ये 1/2 जब ऊपर आया तो 2 बन गया। tan ऑफ एक्स पावर 1/2 को लिख लिया tan ऑफ एक्स अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रूव है हमारे पास, दो छोटे से हमने प्रूव करने हैं, इंतहाई अहम क्वेश्चन है हमारे पास। प्रूफ के अंदर हमें दिया गया है कि 1/d ऑफ x ओवर x पावर 2 माइनस a पावर 2 इज इक्वल टू log इंटू एक्स प्लस एक्स पावर 2 माइनस a पावर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। प्रूफ जो है वो आंसर के अंदर आ जाएगा, मतलब वो सामने नहीं लिखा मैंने। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। 3 तरह की मेन जो होती हैं सब्स्टिट्यूशन होती हैं आपके पास।
जिनमें से एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि अगर आपके पास जो है वो अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी टर्म आ रही है, कोई ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर आपका कांस्टेंट जो है वो पहले है और वेरिएबल बाद में है, तो आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। और अगर आपके पास आ रहा है 1/x⁻² माइनस a⁻², तो आप लोग जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो आपके पास होती है x इज इक्वल टू ए सीकेंड ऑफ थीटा। और अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, सॉरी अगर प्लस दरमियान में आ जाता है, तो फिर x इज इक्वल टू ए tan ऑफ थीटा। ये आप लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, क्योंकि वेरिएबल पहले आ रहा है, कांस्टेंट बाद में आ रहा है, तो हमने सीकेंड वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो वो है x इज इक्वल टू ए सीकेंड ऑफ थीटा, आपने पुट कर दिया। यहाँ पे x का dx आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे सीकेंड थीटा का जो डेरिवेटिव है a सीकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा d थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा a सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है जी? हम लोगों ने dx की, क्योंकि dx हमारे पास है a सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। और डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करेंगे a सीकेंड थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया माइनस a स्क्वायर। ऊपर इसी तरह आ गया हमारे पास a सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा ओवर, यहाँ से a स्क्वायर आपने डिनोमिनेटर में से अंडर रूट के अंदर से कॉमन लिया है, तो हमारे पास बन गया है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब जब यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो a सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा ओवर, ये a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो a आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। जब उसका जजर लेंगे तो वो tan थीटा आ जाएगा। तो a के साथ कैंसिल, सीकेंड थीटा है tan थीटा के साथ कैंसिल, सिर्फ सीकेंड थीटा बच गया। और सीकेंड थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log ऑफ सीकेंड ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब आप लोगों ने x की, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल x था, तो आपने x की शक्ल के अंदर आपका आंसर होना चाहिए, तो आपने थीटा की बैक वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सीकेंड थीटा निकालेंगे तो x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा आ गया, मतलब ये वैल्यू। tan थीटा के लिए आपने हल करना है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट, tan थीटा भी निकालना है, तो यही फार्मूला होता है। तो tan थीटा आ जाएगा x ओवर a स्क्वायर -1 x ओवर x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर -1। एलसीएम वगैरह लेंगे अंदर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो जो tan थीटा है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x⁻² माइनस a⁻² ओवर a, जब अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा। अब ये वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर हम log इंटू सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा की जी, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू है log इंटू x ओवर a आ गया सीकेंड का, tan थीटा की जगह पे x⁻² माइनस a⁻² अंडर रूट ओवर a आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा log इंटू a, एलसीएम आ गया x प्लस x⁻² माइनस a⁻² अंडर रूट ओवर a आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है कि log के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो, तो log ऑफ पहली वैल्यू माइनस log ऑफ, मतलब log ऑफ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो log इंटू x प्लस x⁻² माइनस a⁻² अंडर रूट, ये माइनस log ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब आपको पता है कि log a जो है ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, c जो है वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस x⁻² माइनस a⁻² अंडर रूट प्लस c1 आप इसकी जगह पे लिख दें, या सिर्फ c लिख दें। अगर चाहे तो इसको c1 लिख दें, फिर इसको आके आप c लिख दें, तो वो हमारे पास बात एक ही होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के अंदर ये मैक्सिमम इसके चांसेस होते हैं जी आने के, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से सोल्यूशन करना है, इसका हल निकाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया कि प्रूव हमने क्या करना है। हमारे पास है a⁻² माइनस x⁻² अंडर रूट d ऑफ x इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है a⁻² ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 इंटू a⁻² माइनस x⁻² अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो ये हम लोगों ने जी प्रूव निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो क्योंकि हमारे पास वेरिएबल बाद में कांस्टेंट पहले है, तो हम लोगों ने लिख लिया पुट x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं है कि आपका जो नंबर है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, न्यूमिनेटर के अंदर है। वो जस्ट मैंने जो पीछे आपको बताया वो ये बताया कि अगर कांस्टेंट पहले हो, स्क्वायर के साथ वेरिएबल बाद में हो,
तो साइन की सब्स्टिट्यूशन की जाती है। अगर वेरिएबल पहले हो कांस्टेंट बाद में हो, तो ये नहीं है कि वो एक बटा मैंने लिख दिया है डिनोमिनेटर में लिख दिया तो तभी होगा। मैंने वो वैसे लिखी है वैल्यू को, इस तरह से आप जो है उसको मैनेज करेंगे, चाहे वो न्यूमिनेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर के अंदर हो। फिर इस चक्कर में नहीं पड़ जाना कि आप समझेंगे जी सर ने तो ऐसे लिखा है, ये सर ने वो गलत लिख दिया। वो गलत नहीं है, आपने बस देखना है कि आपका जो अंडर रूट के अंदर ये आपका जो वेरिएबल है वो बाद में आ रहा है पहले आ रहा है, उनके दरमियान माइनस है या प्लस, उसके लिहाज से आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, हमने क्या किया x की जगह पे ए साइन थीटा पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन किया हम लोगों ने, ये dx बन गया ए साइन थीटा का आपके पास आ गया ए कॉस ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अब आपने ए स्क्वायर तो इसी तरह लिख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने लिखना है ए साइन थीटा, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। dx की जगह पे आपने क्या लिखना है ए कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आता है अंदर, आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर आपके पास है ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर जो है उसका अंडर रूट ए आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया अंडर रूट के साथ, ये ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब ये आपके पास आएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ए और ए स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब पावर रूल तो हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव तो ले नहीं रहे कि हम लोग क्या करेंगे कॉस स्क्वायर की पावर शुरू में उससे डिवाइड, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई, तो वो गलत हो जाएगा डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो ये ए स्क्वायर इसी तरह आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख लें 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा, ए ओवर 2 आ गया हमारे पास। ये बन गया अलहदा अलहदा जब इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 डी थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर ओवर 2 बाहर आ गया, थीटा की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ 2 थीटा ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ओवर 2 इसी तरह आ गया, थीटा की बैक वैल्यू हमने पुट की तो वो बन गई साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस साइन 2 थीटा ओपन किया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 आ गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर ओवर 2 इज इनटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस साइन थीटा तो एक्स के बराबर है, कॉस थीटा की जगह पे हमने क्या पुट करना है, वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसके ऊपर इसका अंडर रूट आ गया क्योंकि कॉस थीटा इसके बराबर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे पास जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखनी है, तो वो एक्स ओवर ए आएगा, यहाँ पे ए भी ऐड कर दें, मिस्टेक है थोड़ी सी। ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। ये ए स्क्वायर ओवर 2 आ गया, ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ गया, ये साइन थीटा की वैल्यू पुट की है, ये हमारे पास है एक्स ओवर ए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने जब एलसीएम अंदर लिया है तो हमारे पास डायरेक्ट जो सोल्यूशन आ गया वो आ गया ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये ए स्क्वायर ओवर 2 लिख दिया, ये भी आपके पास जो है वो जब एलसीएम लेंगे हल करेंगे तो ये भी नीचे ए स्क्वायर ही बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसका अंडर रूट हम लोग नहीं ले पाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, लेकिन ये जो ए स्क्वायर है इसका जो है वो अंडर रूट वो ए आएगा, ये एक यहाँ से ए और एक ये वाला ए, ये ए स्क्वायर बन जाएंगे। तो जब यहाँ पे इनकी कैंसिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक आपके पास एक्स ही है, तो एक्स ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ सी आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास इंटीग्रल डी ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स पावर 2 होल पावर 3 ओवर 2। तो यहाँ पर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया था कि अगर दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस के साथ आ रही हों तो हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो tan वाली करते हैं। तो लिख लिया हम लोगों ने x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, मतलब क्या होता है हमारे पास फार्मूला वैसे तो होता है ना x इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ पर आपका जो a है क्योंकि वो 1 है तो हमने ये 1 साथ लिखा हुआ है, ये बन गया आपके पास dx, ये बन जाएगा tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप लोगों ने क्या करना है dx की जगह पे पुट करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर 1 इसी तरह आ जाएगा, और x की जगह पे आप लिखेंगे tan का x का स्क्वायर है तो मतलब tan स्क्वायर थीटा,
और होल पावर 3/2 लिखी हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है तो ये लिख लिया, ये पावर 3/2 आ गई। तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट क्यूब ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। तो ये बच के जब कैंसिलेशन करवाएंगे तो यहाँ पे एक पावर बच जाएगी 1 ओवर सीकेंट थीटा, जो कि इसके बराबर होता है काज ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो काज थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। हमारा जो गिवन फंक्शन था, जो गिवन हमारे पास वैल्यू थी, वो वेरिएबल एक्स के अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो थीटा के अंदर आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर थीटा की बैक वैल्यू पुट करनी है। तो कार्ड थीटा अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो वो 1 ओवर एक्स आएगा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का आपको पता फार्मूला होता है 1 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा अंडर रूट दोनों तरफ ले लिया है और सिंप्लीफिकेशन किया है, तो x पावर 2 प्लस 1 ओवर x पावर 2 आ गया। तो कोसेकेंट थीटा जो हमारे पास आया है वो आ गया है x पावर 2 प्लस 1 अंडर रूट ओवर x। तो यहाँ पर हमने वैल्यू जो है वो साइन की पुट करनी है, तो वो आ जाएगी x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ c। मतलब कोसेकेंट की वैल्यू निकाली है, जो साइन होता है वो उसका उल्ट होता है, तो वो आ जाएगा, ये आया हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू x पावर 2 प्लस 1 का अंडर रूट ओवर x। तो ये उसका इनवर्स लिख दिया, उल्ट लिख दिया, x ओवर x पावर 2 प्लस 1 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ गया। अच्छा जी, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर tan इनवर्स ऑफ x डी ऑफ x। तो सिंपल आपने क्या करना है कि 1 ओवर 1 प्लस x पावर 2 को ऊपर लिख लेना है, tan इनवर्स ऑफ x को नीचे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर हम लोग देखें तो नीचे रकम है, ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव मौजूद है। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x पावर 2, तो वो हमने साथ देख लिया कि ऊपर मौजूद है। अगर नीचे रकम हो, ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव हो, तो हम लिखते हैं log ऑफ नीचे वाली रकम। तो ये बन जाएगा log इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11, लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x होल अंडर रूट डी ऑफ x। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे। हमने 1 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, तो ये आगे 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x ओवर 1 प्लस x। तो ये हमारे पास ऊपर तो कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डियर्स अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये ऊपर वाला स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट बच जाएगा 1 प्लस x। डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट इसी तरह मौजूद रहेगा स्क्वायर रूट, तो वो बन जाएगा 1 माइनस x पावर 2 का अंडर रूट। तो ये अलग-अलग आपने डिवाइड करवाना है, पहले 1 के ऊपर फिर x के ऊपर। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस x पावर 2 अंडर रूट डी ऑफ x प्लस x ओवर 1 माइनस x अंडर रूट x स्क्वायर का अंडर रूट डी ऑफ x। तो डियर पहले अगर हम लोग देखें तो 1 ओवर 1 माइनस x पावर 2 आपको पता है कि ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगी वो साइन इनवर्स होगी। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट, और फिर जब अगर डेरिवेटिव ये है तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो एक दूसरे का उल्ट होते हैं। तो 1 ओवर 1 माइनस x पावर 2 अंडर रूट जो है होल, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास आएगा, ये वैल्यू ऊपर आएगी 1 माइनस x पावर 2 होल पावर 1 ओवर 2। जब ऊपर आएगा तो 1 माइनस x पावर 2 होल पावर माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। अब अगर पावर के बगैर देखें तो इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x आता है। 2 की जरूरत थी तो हमने माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, माइनस 2 के साथ डिवाइड भी करवा दिया, x तो पहले से मौजूद है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, ये माइनस 1 ओवर 2 हो गया, ये माइनस जो है यहां से आई है ये वाली, और ये बन गया माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x पावर 2 होल पावर माइनस 1 ओवर 2। अब क्योंकि इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो अब इस नंबर की पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, जो ऊपर पावर के अंदर आंसर आएगा उसी से नीचे डिवाइड करवा देंगे। तो ये आएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ गया। तो आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस ये हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस x पावर 2 ओवर 1 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c आ गया।
तो ये 1/2 ये 1/2 के साथ कैंसिल होगा, तो जो आपके पास सोल्यूशन होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स पावर 2 होल अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ सी, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। हमने क्या करना है, जो cos थीटा इसको x के बराबर पुट कर देना है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा cos थीटा dx बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x बन जाएगा dx, cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से अगर हम लोग माइनस dx निकालेंगे तो वो साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। जस्ट क्या करना है, ये वाली जो माइनस है इसको इस तरफ शिफ्ट करवा देना है। तो अब साइन थीटा डी थीटा की जगह पे, साइन थीटा डी थीटा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे माइनस का dx, वन इसी तरह आ जाएगा। cos थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे x, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स पावर 2d ऑफ x। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब x की बैक वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा माइनस tan इनवर्स cos ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 13। जो गिवन है हमारे पास, वो हमारे पास है 13 क्वेश्चन, ए एक्स ओवर ए पावर 2 माइनस एक्स पावर 4। तो इसको जब हमने हल करना है तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने एक्स पावर 2 को लिखना है क्योंकि एक्स पावर 4 है, तो एक्स पावर 2 को हमने लिखना है क्योंकि हमने बनाना होता है ए पावर 2 माइनस एक्स पावर 2। वो तभी मुमकिन होगा जब एक्स पावर 2 का हम स्क्वायर लेंगे, किसी वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स पावर 2 हमारे पास आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा, तो एक्स पावर 2 बन जाएगा 2x dx, इसी तरह आ जाएगा साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, तो x dx इज इक्वल टू a ओवर 2 cos थीटा डी थीटा हमारे पास आ गया। तो हम लोगों ने ऊपर जो है वो यहाँ पर x dx की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे x पावर 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा a जो पहले से वैल्यू के साथ मौजूद है इनटू इंटीग्रल के अंदर a ओवर 2 cos थीटा डी थीटा, ये हम लोगों ने x dx की वैल्यू पुट की है, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a पावर 2 माइनस a पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा, x पावर 2 होल पावर 2 लिखा हुआ था, तो x पावर 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा a पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा। a के पहले से मौजूद है और एक आपने यहाँ पे ये लिखा है, तो ये a पावर 2 ओवर 2 आ जाएगा, ये cos थीटा। इसी तरह यहाँ से अगर हम लोग a पावर 2 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a पावर 2 ओवर 2 इसी तरह आ गया, ऊपर cos थीटा डी थीटा, नीचे a का स्क्वायर रूट a आएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आएगा, जिसका अंडर रूट लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये cos थीटा के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया a ओवर 2, इसके a ओवर 2, ये एक a भी जो है वो एक a के साथ कैंसिल हो गया, तो ये a ओवर 2 इंटू 1 डी थीटा, तो हमारे पास आ गया a ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा जो फंक्शन था वो थीटा के अंदर नहीं था बल्कि x के अंदर गिवन था, हमें जो फंक्शन गिवन था, तो साइन थीटा हमारे पास जो हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वहां से साइन थीटा की वैल्यू आएगी एक्स पावर 2 ओवर ए, तो थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स पावर 2 ओवर ए आ जाएगा। तो जब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स पावर 2 ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ c, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसके बाद गिवन है हमें इंटीग्रल dx ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स पावर 2 होल अंडर रूट, इंटीग्रल dx ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स पावर 2 प्लस 9 करवा दिया, माइनस 9 करवा दिया। तो ये हमारे पास हमने अब स्क्वायर कंप्लीट करना है यहाँ पे नीचे, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 9, ये वाला आपने पहले लिख लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 6x जो है प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का x पावर 2 जो है वो प्लस का x पावर 2 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 9 है प्लस का 9 हो जाएगा। 7 प्लस 9 16 होता है, ये 16 लिख लिया। ये आपके पास फार्मूला है a प्लस बी के स्क्वायर का, मतलब x प्लस 3 के स्क्वायर का, तो स्क्वायर का फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया है। 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, माइनस ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर आपके पास पहले जो है वो आ रहा हो वेरिएबल आ रहा हो, आपके पास पहले कांस्टेंट आ रहा हो बाद में वेरिएबल आ रहा हो, तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स
एक्स प्लस 3/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। ये फार्मूला लिखा गया है कि 1/a² माइनस एक्स स्क्र डी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ सी के बराबर होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बस 2-3 फार्मूले आपने इनवर्स के लिए याद करने हैं। आसानी से फार्मूले अगर याद होंगे तो आसानी, अगर फार्मूले याद नहीं होते तो फिर तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फार्मूलों के बगैर ये हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान सा एक सवाल, काज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो काज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स को सेपरेट लिख दें और बाकी को 1/log ऑफ साइन ऑफ एक्स जो है इसको सेपरेट लिख लें। तो हमने क्या करना है कि जो log ऑफ साइन ऑफ एक्स है इसको किसी और वेरिएबल के बराबर पुट करना है, मैंने t के बराबर पुट किया है। अब जब यहां पे मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, एक बार मैंने इसको बटा में लिखना है तो साइन एक्स को बटा में लिखेंगे तो 1/sin ऑफ एक्स आएगा, फिर जब इसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर तो वो काज ऑफ एक्स आ जाएगा। मतलब क्या है कि आपने एक बार ऐसे लिख लिया 1/sin ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय हमारे पास साइन का डेरिवेटिव काज ऑफ एक्स, तो ये बन गया काज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स, और ये साथ dx आ गया। और राइट हैंड साइड पे t से क्या हो जाएगा, dt आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो काज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स और dx जो है ये किसके बराबर आ रहा है, dt के बराबर आ रहा है, तो इसकी जगह पे dt ये बात इसी तरह, और log ऑफ साइन ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। तो 1/t क्या आएगा, log ऑफ t, नीचे रकम ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव log ऑफ नीचे वाली रकम प्लस कांस्टेंट ऑफ c। log इसी तरह लिख रही है, t की बैक वैल्यू पुट कर दी तो वो हमारे पास क्या आ गई जी, log ऑफ साइन ऑफ एक्स। ये एक और log भी लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा जी आंसर। माशाल्लाह जी सुबह का टाइम है और मौसम भी बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। फ़िलहाल जो टाइम अभी मेरे पास घड़ी पे है वो अभी 5:25 हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है और बादल जो हैं वो गरज रहे हैं और साथ छोटी छोटी जो है ना वो बूंदाबांदी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। चलें तो वो फिर मौसम तो है, वो तो दिल का जो मौसम होता है वही उसका भी मौसम होता है, बाहर का भी जो वही मौसम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, काज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय log ऑफ साइन ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। log ऑफ साइन ऑफ एक्स को सेपरेट लिख लें, काज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स को आपने लिख लिया। ये आपने सवाल नंबर 15 पे किया है, उसके अंदर नीचे रकम थी ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव था, यहाँ पे एक रकम है साथ उस रकम का डेरिवेटिव है। तो मैंने लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन ऑफ एक्स आएगा 1/sin ऑफ एक्स काज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो काज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की जगह पे अगर हम लोग देखें तो वो सब्स्टिट्यूशन भी आप बेशक कर लें, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये एक रकम है साथ उस रकम का डेरिवेटिव है तो रूल क्या है कि इसकी पावर के अंदर एक ऐड करेंगे। log ऑफ साइन ऑफ एक्स की पहले पावर जो है वो 1 है, फिर हम लोग ऐड करेंगे तो वो होल पावर कितनी हो जाएगी 2, और उसी से हम लोग क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। डायरेक्ट अगर समझ नहीं आती तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको किसके बराबर पुट करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये सेकंड मेथड है, ये t के बराबर आ गया, ये आ जाएगा 1/sin ऑफ एक्स काज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और ये dt बन जाएगा। तो फिर इसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, dt, तो ये बन जाएगा आपके पास t dt। तो इसकी पावर के अंदर एक ऐड कर दिया, उसी से नीचे डिवाइड करवा दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब t की बैक वैल्यू पुट करेंगे तो log ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ जाएगा। 17 देखें, इसके बाद बारिश भी तेज होती जा रही है। तो 17 हमारे पास जो है वो भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लिखा हुआ है x dx ओवर 4 + 2x + x पावर 2। तरतीब से लिख रही है ना, मतलब बुक के अंदर जो है वो तो गिवन है 4 + 2x + x पावर 2, तो हमने इसको रीअरेंज करवा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोगों ने क्या करना है कि पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 2 के साथ डिवाइड करवा देना, करवा दिया, ये पहला काम। अब देखें तो 1/2, अब आपने 2 के साथ प्लस करवाना है, 2 माइनस करवाना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, अगर सिर्फ नीचे वाली वैल्यू होती तो हम स्केयर वगैरह कंप्लीट करते उसका, और tan इनवर्स का साइन इनवर्स का ये इस तरह का कोई फार्मूला आ जाता, इंटीग्रेशन उसकी आ जाती। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, फिर 2 प्लस और माइनस करवा देंगे। ये जो वैल्यू है इसको हमने अलहदा लिख लेना है, पंजाबी में कहते हैं वखरा लिख लेना है, वखरा। तो 1/2 2x + 2 - 2/2 x पावर 2 + 2x + 4 को जब ये हम सेपरेट लिखेंगे तो 1/2
2x प्लस 2 ओवर x पावर 2 प्लस 2x प्लस 4 आ गया। ये इसके साथ भी हल करवाना है तो ये -1/2 ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 ओवर x पावर 2 प्लस 2x और ये प्लस का 4 आ गया। अब ये आपके पास आ गया 1/2। अगर मैं देखूं तो मेरे पास नीचे रकम है, ऊपर उस रकम का डेरिवेटिव मौजूद है। x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x आता है, 2x का डेरिवेटिव 2 आता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऐसे 0 होता है। तो ये आ जाएगा log ऑफ नीचे वाली रकम मतलब 1/2 log इंटू x पावर 2 प्लस 2x प्लस का 4 माइनस यहाँ पे अब ये 2 के साथ कैंसिल हो चुका है। फार्मूला कंप्लीट करना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमने लिख लिया है जी कि हमारे पास जो 4 है इसको हमने 1 प्लस 3 लिख लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फार्मूला ये वैल्यू तो इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फार्मूला कंप्लीट होगा x प्लस 1 के स्क्वायर का। ये 3 या 3 को भी स्क्वायर बनाना है तो हमने अंडर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। तो ये 1/2 log ऑफ x पावर 2 प्लस 2x माइनस 4 ये आपके पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि x a स्क्वायर पहले आगे, दरम्यान में प्लस होनी चाहिए, बेशक x स्क्वायर पहले आ जाए। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये पहले भी आपको बता दिया गया। तो ये -1/√3 मतलब 1/a आपके पास √3 लिख लिया। tan इनवर्स x प्लस 1/√3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है हमारे पास x ओवर x पावर 4 प्लस 2x पावर 2 प्लस 5d ऑफ x। नीचे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये x हमारे पास इसी तरह आ गया, ये x पावर 2 का होल स्क्वायर, ये 2x पावर 2 प्लस 1, ये 5 को लिख लिया आपने 1 का स्क्वायर प्लस का 4। तो x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 को हमने लिख लिया 2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है। हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ऊपर बन गया 2x तो नीचे आ गया x पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का हमारे पास स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x पावर 2 प्लस 1 को हम 2 tan थीटा के बराबर पुट करेंगे। एक आपको सब्स्टिट्यूशन बताई थी कि अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ रहा हो तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा, तो वो हम लिख रहे हैं। तो x पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा आएगा, ये बन जाएगा 2x dx और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 तो पहले से मौजूद है, tan थीटा की जगह पे सीकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। और अगर थीटा की हम लोग वैल्यू निकालें तो वो आएगी tan इनवर्स x पावर 2 प्लस 1 ओवर 2, ये हमारे पास आ जाएगी थीटा की वैल्यू। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। हम लोगों ने ये वैल्यू लिखी है 2x डी थीटा की, dx की सॉरी, तो ये लिख ली वैल्यू हम लोगों ने। अब यहाँ पर ये जो 2 है बाहर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे भी अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू थी x पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसकी जगह पे आ गया 2 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपने x पावर 2 प्लस 1 की वैल्यू पुट की है, जो tan थीटा आपने पुट किया था, मतलब आपने पुट किया था x पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, तो उसकी ये वैल्यू पुट की प्लस ये 2 का स्क्वायर। इसी तरह अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 हमारे पास। तो 4 कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। तो ये बन गया 1/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी तो सीकेंड स्क्वायर थीटा ही होता है, ये कैंसिल डी थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन ली तो वो थीटा आ गई। अब थीटा की बैक वैल्यू पुट कर दे जो ऊपर ही हमने मालूम कर ली थी, वो है 1/4 tan इनवर्स x पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इसके अंदर जस्ट वैल्यू देख के नहीं घबरा जाना आप लोगों ने, आप लोग समझें कि जी ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल है, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। जस्ट आपने नीचे वाली अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है कंडीशन के अंदर तो आपने उनका स्क्वायर कंप्लीट हमेशा करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन करवा देनी है। सब्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ट मेथड है, ना कि आप लोग डायरेक्ट सोल्यूशन के चक्कर में रहें। जब डायरेक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर मिस्टेक्स जो होती हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक बेस्ट मेथड है जिससे आप लोग आसानी से जो है ना वो हल निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है हमारे पास, इंटीग्रल cos इंटू एक्स अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स अंडर रूट माइनस 1 डी ऑफ एक्स। हमने क्या करना है कि ये जो cos का एंगल दिया गया है इसको किसी और वेरिएबल के बराबर पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू टी के बराबर पुट किया है। अब डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ तो एक्स अंडर रूट का आ जाएगा पावर, स्टार्ट में पावर में से लेस विदाउट पावर, ठीक है।
और x ओवर 2 का लेंगे तो 1/2 और ये dx आ गया और t का क्या बन गया, dt बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जस्ट कि ये 1/2 इसको सिंप्लीफाई किया है तो 1/2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 1/x अंडर रूट माइनस 1 डी ऑफ एक्स, तो dt आ गया बराबर। अब हमने क्या किया है कि ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ t के साथ जाएगा, dt के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/x अंडर रूट माइनस 1 डी ऑफ एक्स, जो ये वाली वैल्यू है। अब इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, 2dt पुट कर देना है। तो ये इंटीग्रल ये हमने x अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2t के बराबर पुट किया हुआ है, तो ये t आ गया। 1/x अंडर रूट माइनस 1 dx ये किसके बराबर पुट कर देंगे, 2dt के बराबर पुट कर देंगे। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, अंदर आ जाएगा cos ऑफ t dt, तो cos t की इंटीग्रेशन sin t आएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ गया। तो ये 2 sin t की बैक वैल्यू पुट कर दी, x अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो गिवन है x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 अंडर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊपर +1 करवा दिया, -1 करवा दिया, +1 -1 करवाएंगे तो ये इसको इकट्ठा लिख लेना और डिवाइड करवा देना अलहदा, x प्लस 2 प्लस 1 ये x प्लस 3 बन जाएगा, तो ये आ गया x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 का अंडर रूट माइनस ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 3 का अंडर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 3 पावर 1 है और नीचे x प्लस 3 पावर 1 ओवर 2 है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 होल अंडर रूट डी ऑफ एक्स माइनस ये x प्लस 3 अंडर रूट डिनोमिनेटर के अंदर है, मतलब 1 ओवर x प्लस 3 होल पावर जो आपके पास है वो 1 ओवर 2 है, जब ऊपर आएगा तो x प्लस 3 होल पावर माइनस 1 ओवर 2 डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर इसको सोल्यूशन निकालें तो इसकी पावर 1 ओवर 2 है, पावर के बगैर इसके डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1, तो इसकी पावर के अंदर ऐड किए उसी से नीचे डिवाइड करवा दिया, माइनस इसका भी पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसकी पावर के अंदर भी हम लोगों ने एक ऐड करवा दिया और उसी से नीचे डिवाइड करवा दिया, तो ये 2 ओवर 3 x प्लस 3 होल पावर 3 ओवर 2 आ गया, ये -2 ये 1 ओवर 2 मतलब 2 बन गया, तो ये x प्लस 3 होल पावर 1 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। जब किया क्या कि प्लस का 1 किया माइनस का 1, प्लस का 1 पहले के साथ ऐड करवा दिया x प्लस 3 और अलहदा डिवाइड, फिर -1 के ऊपर अलहदा डिवाइड, यहाँ पर x प्लस 3 अंडर रूट सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया, यहाँ पे इसको ऊपर लेके आए तो x प्लस 3 होल पावर -1 ओवर 2, पावर के बगैर दोनों जो यहाँ पे हैं आपके पास वैल्यूज इनके डेरिवेटिव साथ मौजूद हैं, तो इन दोनों की पावर्स के अंदर हमने क्या किया, जस्ट ऐड किया है और उसी से नीचे डिवाइड करवा दिया। इसके बाद देखें जी हमारे पास 21 है अंडर रूट 2 ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। हमने क्या किया, ये अंडर रूट 2 ऊपर जो था मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे लेके आ गए, ये डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होगा तो अलहदा अलहदा डिवाइड होगा, साइन ऑफ एक्स के ऊपर अलहदा और कॉस ऑफ एक्स अलहदा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अंडर रूट 2, मतलब वो डिवाइड हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया नीचे, तो ये कॉस ऑफ एक्स 1 ओवर अंडर रूट 2। अब हमने क्या करना है कि ये जो 1 ओवर अंडर रूट 2 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमने लिख देना है कॉस ऑफ पाई ओवर 4, क्योंकि पाई बाई 4 पे कॉस की वैल्यू जो होती है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 ही होती है, प्लस कॉस ऑफ एक्स इसी तरह लिखा है, यहाँ पर 1 ओवर अंडर रूट 2 की जगह पे हमने लिख लिया साइन ऑफ पाई बाई 4, क्योंकि साइन की वैल्यू जो पाई बाई 4 पे भी साइन की और कॉस की दोनों की पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है, लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लिया तो हमें पता चला है कि ये तो एक फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो हमने लिख लिया 1 ओवर साइन इंटू एक्स प्लस पाई ओवर 4, मतलब ये साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है डी ऑफ एक्स। तो इसको जब ऊपर लेके आएंगे साइन को तो ये कोसेकेंड के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसेकेंड एक्स प्लस पाई ओवर 4 डी ऑफ एक्स। अब कोसेकेंड की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है लॉग ऑफ कोसेकेंड ऑफ, वैसे जो होती है वो होती है लॉग ऑफ कोसेकेंड ऑफ एक्स माइनस काट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है वो एक्स प्लस पाई बाई 4 है, तो ये आएगा log ऑफ कोसेकेंड एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस काट एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास आ जाएगा। इसका दूसरा भी एक है कि यहाँ पे आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर कोसेकेंड 1 ओवर अंडर रूट 2 की जगह पे आप लोग साइन पाई बाई 4 लिख दें, मतलब ऊपर आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनाया है, नीचे आपका अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स साइन पाई ओवर 4 1 ओवर अंडर रूट 2 की जगह पे लिखा है, कॉस ऑफ एक्स इसी तरह 1 ओवर अंडर रूट 2 की जगह पे लिखा है कॉस ऑफ पाई ओवर 4, तो ये बन जाएगा नीचे 1 ओवर कॉस इंटू एक्स माइनस पाई ओवर 4,
तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी, कास ऊपर लेके आएंगे तो वो इंटीग्रल सीकेंड इंटू एक्स माइनस पाई ओवर 4 डी एफ एक्स आ जाएगा, जो जिसकी इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ सीकेंड ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स। क्योंकि एक्स आपका जो है एंगल जो है वो एक्स माइनस पाई ओवर 4 है, तो हम लोग लिखेंगे log इंटू सीकेंड एक्स माइनस पाई ओवर 4 प्लस tan एक्स माइनस पाई ओवर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। इसी तरह 22 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का, ये हमारे पास है डी ऑफ एक्स ओवर 1/2 साइन ऑफ एक्स प्लस √3/2 काज ऑफ एक्स। हमने अब यहाँ पर कोई एक फार्मूला कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी दो फार्मूले आप लोग लगा सकते हैं। काज का फार्मूला अल्फा माइनस बीटा का, ये साइन का अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कंप्लीट करवा दें। तो ये 1/2 की जगह पे लिखा है कास पाई/3, कास की 60 डिग्री पे वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। साइन ऑफ एक्स इसी तरह 3√2 जो है वो साइन की जो होती है 60 डिग्री पे वैल्यू होती है, ये लिख लिए साइन पाई/3 काज ऑफ एक्स आ गया। तो ये बन गया साइन एक्स प्लस पाई/3, जो ऊपर आएगा तो कोसेकेंड एक्स प्लस पाई/3 डी ऑफ एक्स आ जाएगा। कोसेकेंड की इंटीग्रेशन log ऑफ कोसेकेंड ऑफ एक्स माइनस काट ऑफ एक्स होती है, तो ये आ जाएगा log ऑफ कोसेकेंड ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस पाई/3 माइनस काट ऑफ एक्स प्लस पाई/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व की है। इसके 22 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है वो आपको बताया है, और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो स्किप किया गया हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आती तो इसका वाइड मेथड यही है कि आप वो जो स्टेप है उसको बार बार रिपीट करें, दोबारा से चलाएं, दोबारा से सुने, ताकि आपके लिए वो कंसेप्ट क्लियर हो। क्लासेस के अंदर तो ये होता है कि स्टूडेंट एक सवाल पूछता है तो वो उसका जो आंसर है अगर उसको समझ नहीं आती तो वो और कोई एग्जांपल या किसी मेथड से, तो मेथड यही है कि अगर आपको समझ नहीं आती किसी चीज़ की 2 बार 3 बार रिपीट करने से भी, तो लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं आपके पास, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या व्हाट्सएप है, तो वहाँ से आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं और जो सोल्यूशन है वो पूछ सकते हैं कि यहाँ से ये चीज़ कैसे सॉल्व की गई है। और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर वैसे भी प्रीवियस लेक्चर जो है वो सारे के सारे वो उनके लिंक मौजूद हैं, वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, हर तरह की आपकी जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हल फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों पर अपना जो खुसूसी करम है वो अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।